Good morning, students. Today we will study the very important topic, that is transpose of the matrix. हाँ बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. देखिए डेफिनेशन 3 आपको सामने दिखाई दे रही है. डेफिनेशन 3 में एक मैट्रिक्स ए दिखाया गया है. उसमें लिखा हुआ है कि अगर ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो अगर हम उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो उसको ए टी या ए डैश से नोट करेंगे तो वो ए आई जे जो है वो एन क्रॉस एम की बन जाएगी. ठीक है, तो उसको इंटरचेंज करेंगे अगर हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज हो जाएगा. तो एक नीचे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, ए जिसमें 3 और 5, √3 और 1 ऐसे करके दो लाइनें दिख रही हैं. तीसरी लाइन में 0 - 1/5 दैट इज़ 3 क्रॉस 2 की है. अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ए के ऊपर डैश लिखा है. देखिए, तो जो पहली जो हमारी रो है वो 3 और 5 वाली, वो अब कॉलम बन गई है, 3 और 5 बन गई है. ऐसे करके हम सारी रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 2 क्रॉस 3 की हमारे पास एक ट्रांसपोज मिल जाएगी जिसको ए टी कहेंगे. अब ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. नीचे प्रॉपर्टीज़ लिखिए. पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एक बार हम ट्रांसपोज करते हैं उसको ए टी बोलते हैं, उसका फिर बाहर से ट्रांसपोज कर देंगे यानी 2 बार ट्रांसपोज का निशान लगा देंगे तो फिर वापस हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगी. ठीक है, ऐसे ही के ए डैश जो है वो के इंटू ए डैश के इक्वल हो जाएगी. ए प्लस बी का डैश जो है तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर हो जाएगा. यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ के फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल बराबर हो जाएगा. और लास्ट वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का ट्रांसपोज, यानी जब प्रोडक्ट होता है तो उसमें ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. दैट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ. इसको हम रिवर्सल लॉ बोलते हैं. आप देख रहे हैं कि ए बी में बी पहले आ जाएगा ट्रांसपोज के बाद और ए बाद में आ जाएगा. नीचे ए और बी आपको वो एग्जाम्पल 20 में देखिए, वहाँ आपको वेरीफाई करना है. तो ये आप एक किताब से आपको इसको सॉल्व करिए कैसे उन्होंने ए और बी को सॉल्व किया है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर यू. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा इस चैप्टर का आ रहा है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे को सिमेट्रिक बोलते हैं यदि उसको ट्रांसपोज करने पर खुद वही वापस मैट्रिक्स मिल जाती है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो देखिए एक ए मैट्रिक्स वहाँ लिखिए, √3 2 3 पहली लाइन है, दूसरी लाइन में 2 - 1.5 -1 लिखा हुआ है, तीसरी भी ऐसी है. अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, देखिए पहली लाइन है, अगर इसको पहला कॉलम बनाएंगे तो देखिए पहला कॉलम भी इसमें वही है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो जाए, जिसमें आगे लिखा हुआ है एलिमेंट के बारे में भी, ए जे आई इज इक्वल टू -a आई जे, तो फिर इस केस को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है अगर ए आई जे, अगर आई इज इक्वल टू जे पुट कर देंगे तो ए आई इज इक्वल टू -a आई हो जाएगा, एंड विच विल रिजल्ट इन टू ए आई इक्वल टू 0. यानी हमको ये समझ में आ गया है कि किसी स्क्वायर में, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल्स होते हैं, जो यहाँ डायगोनल दिख रहे हैं 0 0 0, आप देख रहे हैं ये डायगोनल्स 0 0 0 हो जाते हैं. ठीक है, बाकी आप आगे को देखिए, ई और एफ आगे को है, नीचे को -e और एफ है. तो आप देखेंगे जो ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, ये जो डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल के ऊपर के निशान प्लस के हैं और नीचे माइनस के हैं. तो आप हमेशा ये याद रखेंगे जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसमें डायगोनल सारे 0 होंगे और ऊपर के अगर प्लस होंगे तो नीचे वाले माइनस होंगे डायगोनल से, और अगर नीचे प्लस होंगे तो ऊपर माइनस होंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कहलाती है जिसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज हमारे उसमें है. ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक थ्योरम 1, ए प्लस ए डैश. ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. देखिए हमने माना कि b इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो जब हम b का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे a का ट्रांसपोज तो a डैश आ गया, और a डैश का भी ट्रांसपोज करेंगे तो वापस a आ जाएगा, तो दैट इज a डैश प्लस a, यानी इसको हम वापस a प्लस ए डैश लिख सकते हैं. तो b डैश की वैल्यू b की इक्वल आ गई है. तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. एक और बात नीचे ध्यान देने योग्य, अगर हम मान लें कि a माइनस ए डैश कोई मैट्रिक्स है, a माइनस ए डैश, इसको c कहा जाता है. अगर हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो a माइनस ए डैश का भी डैश करेंगे
जो कि आ जाएगा ए डैश माइनस ए, जिसको हम माइनस में ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। तो सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है? वो जो है वापस अपने मैट्रिक्स के बराबर आई थी लेकिन नेगेटिव साइन आता है। तो आप देख रहे हैं कि सी मैट्रिक्स को माना गया था ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो जो सी डैश है वो माइनस में आ जाएगी, इट इज़ माइनस सी, सी डैश की वैल्यू आ गई माइनस सी, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ एज ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप देखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के बराबर हमेशा व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें पहली वाली होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और दूसरी वाली होगी स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ऐसे करके हम ए प्लस ए डैश को हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि वो एक सिमेट्रिक होती है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, जैसे क्वेश्चन आया 22 एग्जाम्पल कि एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको कहा जा रहा है कि इसको एक्सप्रेस करिए कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले आप बी डैश निकाल देंगे, फिर हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश निकाला गया है, देखो इसको हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश निकाला है। ऐसे इसको पी लिख दिया है तो पी बन गई हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश। ऐसे ही क्यू मैट्रिक्स लिख दिया है हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, ठीक है। या तो क्यू डैश ये हो जाएगा माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा, तो उसने ये लिख दिया कि जो p प्लस क्यू के फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो पहली वाली p बन गई, फिर q बन गई, इनको जोड़ेंगे तो वापस b आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इस 3.3 एक्सरसाइज को, आज आप घर से करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो इसकी एक्सरसाइज आप क्वेश्चंस मुझे आप नोट करा देंगे कि सर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।